हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। कहने का मतलब, यदि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आपकी वाइफ ने किया हुआ है तो जो आपके वाइफ के वकील साहब है वो आपको स्टक करने के लिए आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपको पहले से ही पता रहेगा कि सामने वाला वकील आपसे क्या पूछने वाला है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे और मेंटली इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि आपसे ये सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं, तो आप उनका जवाब भी तैयार रखेंगे और कैसे आपको बात करनी है वकील साहब से और जज साहब से, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो कि आपको निश्चित तौर पर आपको आपके केस में हेल्प देगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कल मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, वहां पर दिखा रहा था कि 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और 75% वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और दोस्तों ये मेरे चैनल की बात नहीं है, ये हर चैनल का एनालिटिक्स लगभग ऐसा ही होता है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कोई भी यूट्यूबर है, चाहे मैं हूं या कोई भी है, वो जब भी अपनी वीडियो बनाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सारी अर्निंग यूट्यूब से हो जाती है। जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उन्हें पता भी होगा कि यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। तो दोस्तों एक क्रिएटर जब कोई चीज बना रहा है उसका बहुत समय उसमें लगता है, बहुत मेहनत एफर्ट उसमें लगता है। और दोस्तों वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो बस यही चाहता है कि आप लोग उसको सपोर्ट करो, उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब वो अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखता है तो उसका मनोबल भी बढ़ता है और वो भी चार चीजें नई आपके लिए लाने की कोशिश करता है। और दोस्तों देखिए आपका तो कुछ नहीं जाता, जिस भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं आपका किसी प्रकार का उसमें पैसा खर्च नहीं होता। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि आपके लिए मटेरियल लेकर के आते हैं, हमको कम से कम इतना सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए, इतना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और आपके इस सपोर्ट से ही दोस्तों हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और नई नई चीजें लाने की। और दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल मजबूत रहेगा और हम इस चीज में बने रहेंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को कि सामने वाली पार्टी का वकील आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपको स्टक करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन करेगा, आपकी वाइफ कब घर छोड़ करके गई थी। अब आप एग्जैक्ट डेट बताएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल लिख लेना पहले से, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको ये बताना है कि इतनी तारीख को वो घर छोड़कर गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन उनका होगा, घर छोड़कर क्यों गई थी, तो आपको उसका रीजन बताना है कि अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण घर छोड़कर गई थी। देखिए दोस्तों मैं उन मामलों की बात कर रहा हूं जहां पर 125 मेंटेनेंस में वाइफ एलिगेशन लगा देती है कि मेरे को मारपीट करके घर से निकाला गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में वो खुद ही घर छोड़कर गई होती है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गई होती है और अपना सारा सामान इकट्ठा करके साथ में ले गई होती है। लेकिन पिटीशन में ये लिखती है कि मेरे को मारपीट करके घर से निकाल दिया गया केवल पहने हुए कपड़ों में और मेरा सारा सामान वहां रख लिया गया। मैक्सिमम केस दोस्तों ऐसे होते हैं, तो मैं ऐसे ही केसों में आपको बता रहा हूं जहां पर झूठे एलिगेशन हो, वहां आपको कैसे वकील साहब के क्वेश्चंस का आंसर देना है, कैसे अपना बचाव करना है। जिन लड़कियों ने सही तथ्यों के आधार पर मेंटेनेंस केस फाइल कर रखे हैं वो मेरी इस वीडियो को स्किप कर सकती हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी वाइफ कब घर छोड़कर आई थी। दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्यों घर छोड़कर आई थी, तो आपको बताना है अपनी मर्जी से बिना किसी रीजन के घर छोड़कर के आई थी और अपने साथ सारा सामान अपना लेकर के चली गई थी। इसके बाद अगला सवाल होगा कि जब वो गई थी तो क्या आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो यदि आपके बीच में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ था, कॉन्फिडेंटली आप बताइए किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से गई थी, बिना किसी झगड़े के गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन वकील साहब पूछेंगे कि आपने सेक्शन 9 फाइल किया था। तो यदि आपने फाइल किया था तो आप बताइए हाँ इस तारीख को फाइल किया था, नहीं किया था तो बताइए कि मैंने फाइल नहीं किया था। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, और एक ही सवाल को वकील साहब 4 बार भी पूछते हैं तो चारों बार जवाब आपका एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे क्या आपके बीच में काउंसलिंग हुई थी, अगर हुई थी तो बताइए, नहीं हुई थी तो मना कर दीजिए साफ साफ। और अगला क्वेश्चन ये होगा कि काउंसलिंग असफल क्यों हुई, तो आपको सीधा कहना है मैं ले जाने को तैयार था लेकिन ये आने को तैयार नहीं थी इसलिए असफल हो गई। किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, चाहे आपके सामने कितना ही दमदार वकील क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि वकील अपना काम कर सकता है, उसकी भी अपने लिमिट्स हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। एडवोकेट अपने दायरे में रह के काम करेगा, जज साहब अपने दायरे में रह के काम करेंगे और आपको अपने दायरे में रह करके जवाब देना है। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप वकील साहब के साथ बदतमीजी करें या कोर्ट के अंदर बदतमीजी करें, अपने दायरे में रह करके कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन होगा, चूंकि मेंटेनेंस का केस है आप काम क्या करते हो, बिल्कुल सही बताना है दोस्तों। जहां आप काम करते हो झूठी इंफॉर्मेशन आपको वकील साहब को नहीं देनी,
सीधा बता दीजिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कितनी सैलरी है, ये रही मेरी सैलरी स्लिप, इतनी सैलरी है। इसके बाद वो कहेंगे आपकी खेतों से भी आए हैं, आपकी रेंट से भी आए हैं, अकॉर्डिंग टू द पिटीशन, जिसमें लिखा होगा कि आप यहाँ से भी कमाते हो, यहाँ से भी कमाते हो। जनरली ये सच नहीं होता, तो आप क्लियर कह दीजिए आपकी इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है। अब अगर वो कहते हैं इनकम है तो साबित करने का भार उनके ऊपर होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने तो सीधा कह देना अपनी स्टेटमेंट में कि मेरी कोई और इनकम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि जब से पत्नी आपकी गई है तब से आपने कोई खर्चा दिया है? आपको कहना है सर जब वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं उसे बार बार बोल रहा हूं आने के लिए, वो आई नहीं रही, तो मैं किस बात का खर्चा देता? हाँ, अगर वो मेरे पास आके आज भी रहे तो मैं पूरा खर्चा करने को तैयार हूं। अब समस्या ये होती है, कमेंट्स में तो आप लोग सारी भड़ास निकाल लेते हो, लेकिन जब कोर्ट में बोलने की बारी आती है तो अधिकतर लोगों का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और वो वहां पे बोल नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं या क्या मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पे बोल नहीं पाते। तो वहां पर आपको लाउड आवाज में पूरा बोलना है ढंग से। कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, बस आपकी भाषा असभ्य नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब आप मना करोगे तब वकील साहब पूछेंगे कि जब वो आपके साथ थी तब आप खर्चा देते थे? आप बोलना मैं पूरा खर्चा मैं ही करता था। देने का क्या मतलब है? जब मेरी अर्धांगिनी है, मेरे घर पे रह रही है, तो उसकी हर जरूरत को मैं पूरा करता था। ये थोड़ी है कि मैं पैसे उसको अलग दूंगा और अपना खर्चा अलग करूंगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कौन कौन से केस चल रहे हैं। तो जो भी केसेज आपके बीच में चल रहे हैं उसकी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको वकील साहब को देनी है। अगर आप दोनों के बच्चा भी है तो वकील साहब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप बच्चे को खर्चा देते थे? तो आपको कहना है मैं बच्चे को सब कुछ देता था और जो अच्छे से अच्छा मुझसे हो सकता था वो मैं बच्चे के लिए कर रहा था। उसे अच्छी एजुकेशन दे रहा था, अच्छे स्कूल में दाखिला दिला रहा था और सारी फीस का पेमेंट कर रहा था। लेकिन अब ये बच्चे को लेकर के चली गई है, मुझसे बात नहीं करने देती, मिलने नहीं देती, तो अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बिल्कुल मान्य न्यायालय के हिसाब से चलूंगा, जैसे कोर्ट कहेगी वैसा मैं कर लूंगा। वकील साहब फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जब से बच्चे को लेके गई है उसके बाद आपने बच्चे के लिए खर्चा दिया? तो आपने कहना है कि उसके बाद इनसे मेरा कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ और तब से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चे को लेकर के वापस आ जाएं। मैं सारे खर्चे करने को तैयार हूं क्योंकि ये मेरा परिवार है, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता, रखना चाहता हूं। आपको दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब देते हुए फोकस एक ही बात पे रखना है कि आपको अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के छोड़ करके गई है। और यदि दोस्तों उसकी एडल्ट्री का आपको पता चला है, आपके पास उसके सबूत है, तो आप क्लियर कहना आपको उसके एडल्ट्री के बारे में पता चल गया था। जब आपने उसको उसके एडल्ट्री के बारे में बताया तो वो आपका घर छोड़ करके चली गई और पिटीशन में झूठी बातें लिख दी। असल बात ये थी कि हमारे परिवार को उसके एडल्ट्री का पता चल गया था, उसके एविडेंस हमारे पास है और हम उससे बात करना चाहते थे कि ये सब क्या है। तो उसके बाद वो चली गई और उसने केस डाल दिए। मतलब कि एडल्ट्री को खुल के आपको बोलना है कोर्ट के अंदर, और ये भी खुल के बोलना है कि बिना किसी कारण गई। क्योंकि दोस्तों सेक्शन 125 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि वाइफ बिना किसी कारण के आपको छोड़ के गई है या फिर वो एडल्ट्री में रह रही है तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसे सबूत है कि अपनी मर्जी से गई और एडल्ट्री में थी तो बिल्कुल भी आपको परहेज नहीं करना है, कोर्ट के सामने रख देना है। अब दोस्तों यहां पर ना एक प्रैक्टिकल बात आती है। वकील साहब ने आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल वकील साहब ने आपसे पूछा कि सेक्शन 9 का आपने केस डाला था। अब आप उनको बताने लगे कि आपने क्यों नहीं डाला था। आप कहने लगे सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वकील साहब आपको धमकाते हैं, आपसे जो पूछा गया है वो बताइए, सेक्शन 9 डाला था या नहीं डाला था। मतलब आपकी गिग्गी बन जाती है वहां पर। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, वकील साहब को तो आप जवाब दे दीजिए, लेकिन जब सब निपट जाए उसके बाद आप कोर्ट को बोलिए सर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। वकील साहब आपको रोकेंगे या हो सकता है जज साहब आपको रोकेंगे। आप कहना सर ऐसा है, मेरे जो भी बयान है ये मैं दे रहा हूं, मेरे ही बयान लिखे जा रहे हैं, तो जो मेरी बात है वो कहने का तो मुझे राइट है, सब कुछ मैंने वकील साहब के अकॉर्डिंग बता दिया। अब एक लाइन मैं अपनी बोलना चाहता हूं। यकीन मानिए कोई सी भी कोर्ट का कोई सा भी जज और कोई सा भी वकील आपको रोक नहीं सकता अगर आप कॉन्फिडेंटली जज साहब के सामने ये बात कहते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ था मैं आपको बता दूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मेरे ससुर साहब है, उनका केस चल रहा था कोर्ट के अंदर। अब उसमें वो क्रिमिनल केस था, किसी ने झूठा केस दर्ज करा दिया था उनपे, घर में पारिवारिक संपत्ति के झगड़े में। तो उस वक्त मेरे ससुर साहब के बच्चे छोटे छोटे थे और सजा की बारी आई, जजमेंट की बारी आई। मेरे ससुर जी ने वहां बहुत कॉन्फिडेंटली जाकर के बोला कि देखिए साहब मेरे 4 बच्चे हैं, चारों छोटे छोटे हैं, आप मुझे जेल भेज दो, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा यह आप मेरे को बता दो। और ये तब है जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई बड़ी धारा मेरे पे नहीं है। आप भी जानते हैं कि हमारा पारिवारिक मामला है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो अगर आपने मुझे सजा कर दी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे बच्चों को कोर्ट पालेगी? साफ साफ उन्होंने ये कहा था। और दोस्तों उसके जजमेंट में जज साहब ने केवल 500 रुपए का फाइन लगा करके उनको छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब है आपकी बोलने की टेक्निक होती है कि आप चीजों को कैसे कोर्ट के सामने रखते हो। और ये मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, वकील की नहीं। वकील की तो बात ही अलग है। वकील अगर दमदार है तो वो तो ऐसे कन्विंस कर सकता है, बस बात है वो चाहे कि उसे ऐसा करना है तो कर सकता है। अगर आप बीच में बोलेंगे फिर तो वकील साहब आपको टोकेंगे कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए। वहां तो आपको वही बोलना है
लेकिन जब आपकी पूरी क्वेश्चनिंग खत्म हो जाए उसके बाद आखिर में आप कोर्ट से बिल्कुल तेज आवाज में बोलिए, सभ्य और तेज आवाज में, कि सर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपने बयानों में लिखवाना चाहता हूं, इतना तो मुझे राइट है। मेरे 3 पेज के बयान वकील साहब ने लिए, अब 1 लाइन में लिखवाना चाहता हूं, वो लिख दीजिए। तो जो भी आपके फेवर की लाइन है, जो भी आप लिखवाना चाहते हैं, लिख दीजिए, अपने बयानों में लिखवा लीजिए उसको। तो दोस्तों इस तरह से आप सामने वाले वकील को हैंडल कर सकते हैं, कोर्ट को हैंडल कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं आपसे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको वहां देने पड़ेंगे, इनको तैयार रखिएगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि यदि आप सही तरीके से केस लड़ेंगे तो आपका केस आपके फेवर में होगा। देखिए दोस्तों, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं एक राय आपसे लेना चाहता हूं कि क्या संडे को आप लोग जो कमेंट्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो उसके ऊपर कोई वीडियो लाया जाए? क्योंकि देखिए दोस्तों, हजारों के हिसाब से कमेंट्स आते हैं, उनका रिप्लाई करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर उनका रिप्लाई करने बैठेंगे तो फिर कोई और काम नहीं किया जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और इस स्टेज तक भी आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट ने पहुंचाया है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस क्वेश्चंस पर क्या संडे के दिन एक वीडियो लाया जाए जिसमें आप ही के क्वेश्चन लिए जाएं और उनके सारे जवाब दिए जाएं? क्योंकि हो सकता है एक ही के क्वेश्चन का आंसर कई सारे लोगों को राहत दे दे। तो यदि आप हाँ कहेंगे, मेजोरिटी की हाँ होगी, तो मैं ऐसा वीडियो संडे के दिन लेकर के आऊंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप ऐसा चाहते हैं। और दोस्तों यदि पर्सनल समस्या के लिए मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और कोविड सिचुएशन थोड़ा ठीक होने के बाद मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।